हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका टॉपिक है। लास्ट क्लास में पहले पढ़ाया था मैंने। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। जब फिर लास्ट क्लास में हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा रिमाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक है और ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक देखिए। आपका ज़िंदगी भर के लिए आपका लिए जो टेंशन था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारे दिन के लिए दूर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, और ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो रिमाइंड कर दूँ, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि पहले मैंने बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिस्टम होता है, एक मशीन होता है, ठीक है। और जैसे कि हर कोई मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे कि कंपनी को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है हर एक एम्प्लॉय के बीच में। तो वैसे ही कोई भी सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए, काम करने के लिए, आगे जाने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से फंक्शन आउट होने के लिए हर एक पार्ट, हर एक प्रोसेस के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन, और इस कोरिलेशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उठा लो, हर हर कोई एक मशीन ही होता है, एक प्रोसेस, एक सिस्टम ही होता है, ठीक है। और उसी सिस्टम को अच्छे से काम वर्कआउट होने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन होने के लिए हर एक पार्ट के बीच में, दूसरे पार्ट के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसी उसी कोऑर्डिनेशन से वो आगे बढ़ता है और फंक्शन आउट अच्छे से होता है। तो वैसे ही आपको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले मैं प्लांट के बारे में बताया था। तो प्लांट जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जो कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल पार्ट होता है उसका एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। उसका होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कि हार्मोन की वजह से होता है। मैंने बताया था आपको फाइट हार्मोन के बारे में। फाइट हार्मोन 5 वैसे हार्मोन होता है, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और थायरोक्सिन, और सॉरी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और आपका एब्सिसिक एसिड। ऐसे ही 5 हार्मोन होते हैं जो कि सारे प्लांट के केमिकल सिस्टम से प्लांट की सारे ग्रोथ को, या फिर जो मूवमेंट को, या फिर जो पॉलिनेशन, कुछ भी फ्रूट वगैरह होना, मतलब फल होना, मतलब बहुत सारे जैसे कि फंक्शन होते हैं प्लांट के, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो 5 हार्मोन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फोटोट्रोपिज्म के बारे में, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिलेटेड होता है। जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ग्रेविटेशनल मोमेंट हुआ, फोटो मोमेंट हुआ, जैसे कि लाइट के बारे में। ये सब बाहर का जो स्टिमुलस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं कि हाँ, अभी जैसे कि आम का मौसम हुआ, तो पेड़ को कैसे पता चलेगा, पेड़ के पास ब्रेन थोड़ी है। तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से उसको पता लगता है हाँ ये मौसम है, तो उसको आम, तो आम देना चाहिए। और उसी मौसम को डिटेक्ट करके वैसा वाला हार्मोन सिक्रेशन होता है और फिर आम होता है पेड़ में। तो वैसे ही कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जो कि वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेशन को रिलेट करते हैं और हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। और वही सिक्रेशन, वही हार्मोन सारे बॉडी को कंट्रोल करता है और उसके सारे फंक्शन को वर्कआउट करते हैं, वैसे ही, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब पावरफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन है। और इसकी वजह से आप आज का आपका जो 21st सेंचुरी आप जी रहे हैं बड़े मज़े से और बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, वो इसकी वजह से एक चीज़, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन आता कहाँ से, किस पार्ट्स में आता है? तो पहले बता दूं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के बारे में डिस्कस करने से पहले बता दूं, ह्यूमन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स है बहुत, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उसके वजह से इसका 2 कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करता है। एक होता है आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में, उसके बाद डिस्कशन करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो कि हार्मोनल होता है। हार्मोनल और हार्मोन और एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन जो होता है, जैसे कि आपको पता है, आज दुनिया में हम इतने बेहतरीन तरीके से, इतना एडवांस तरीके से जी रहे हैं। एक ही दुनिया के भगवान की दी हुई लाजवाब लाजवाब चीज़ जो होता है वो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। सबसे पावरफुल, सबसे डेवलप्ड, जिसके वजह से दुनिया आज ये है, जिसके वजह से हम मार्स में पहुंच गए, ठीक है। जिसके वजह से आप हमें ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक ही चीज़ है, उसके बाद उसके नाम है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मोस्ट डेवलप्ड। इसीलिए हम आज सबसे पावरफुल हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में जो जैसे मैंने बताया था आपको, 2 कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। क्या? पहला होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो आज हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जैसे आपने दिखा होगा, यहाँ पे लिखा है CNS, PNS और ANS। CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या भी बोल सकते हैं आप उसको। तो जैसे हम पढ़ेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये दो पार्ट में डिविजन होता है, दो पार्ट होता है इसका, जैसे कि मेन पार्ट होता है ब्रेन, दूसरा और एक मेन पार्ट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे, क्या हो जाता है, रटना तो नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पढ़ना समझना आना चाहिए, बुक में क्या लिखा है, लैंग्वेज ही तो लिखा है, इंग्लिश में किस में इंग्लिश में लिखा है, किस में उर्दू में लिखा है, किस में कोई भी लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज ही तो है। पहले समझना होगा कि क्या है इसमें, कैसे फंक्शन आउट होता है और कैसे काम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है बॉडी का हमारा, वो ब्रेन ही है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, जहाँ पे अगर समझ में ना आए आपको कमेंट कीजिए, फिर से पढ़ाएंगे, डाउट क्लियर क्लास करेंगे, क्या हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो सीएनएस के पार्ट में आता है। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या रहता है, ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जैसे कि ये वाला पार्ट हुआ फोर ब्रेन, ठीक है, और उसके बीच में आता है मिड ब्रेन, और उसके ठीक नीचे आता है आपका हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट होता है, और तीन पार्ट का जैसे मेजर मेजर फंक्शंस होता है, ठीक है। तो पहले पार्ट से चलते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है। तो पहले जो पार्ट है हमारा फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन में तीन चीजें होता है, एक होता है आपका सेरेब्रम, ठीक है, और उसके बाद आता है उसका डीएनसेफेलन, उसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो ये जो नाम पहचान से मतलब ये जो नाम है आपके मुंह में नहीं बैठेगा कि बाहर से आए ये नाम, हमारी क्या है बाहर से आए, नाम ही तो है, दिमाग में बैठना चाहिए, मुंह में बैठना चाहिए, हो जाएगा, एक नाम ही है। तो वैसे ही काम क्या होता है फोरब्रेन का, और क्या है इसमें स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो ब्रेन है फोर ब्रेन, यहाँ से लेकर लास्ट तक रहता है, इसको बोलते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जगह कवर करते हैं भाई साहब। ये जो भाई साहब है दिमाग में सबसे ज्यादा जगह कवर करते हैं ये, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मेजर रोल भी मतलब निभाते हैं ब्रेन का, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है ऐसे, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी पिक्चर में देखे होंगे, ऐसे कॉर्ल वाला पिक्चर्स आता है, ठीक है। ये जो कॉर्ल वाला ऐसा टेढ़ा वाला पिक्चर्स आता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम। और उसी सेरेब्रम इसमें भरा हुआ है एक लिक्विड, उसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, एक तरह लिक्विड होता है, उसमें ये भरा हुआ है, ठीक है। और पीछे अगर ऊपर से ऐसे दिखेंगे मतलब ऐसे दिखेंगे, तो व्यू ऐसा कुछ आएगा, ऐसा थोड़ा ये पूरा आएगा पार्ट। तो इस चीज को बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर का आधा वाला पार्ट जैसा नजर आता है, इसलिए बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इसके जो बीच में ये जो रास्ता आता है इसको बोलते हैं सेरेब्रल कैविटी। कैविटी मतलब कोई होल होता है, एक रास्ता होता है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल कैविटी। समझ में आया आपको। तो वैसे ही जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे करके गया है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं गायरी। ऊपर वाला जो पार्ट उठा है इसको बोलते हैं गायरी, और नीचे ऐसे जैसे कॉर्ड हुआ है उसको बोलते हैं सॉल्की, ठीक है। तो कोई भी आदमी इतना इंटेलिजेंट तब होता है जब इसका वो गायरी और सॉल्की ज्यादा होते हैं। जैसे जितना ज्यादा कॉल होगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते हैं। ज़्यादा सोचना और कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करने से हमारा क्या हो जाता है, बचपन से अगर करेंगे तो ये धीरे 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 बहुत सारा कॉल होगा, बहुत सारा कॉल होने से क्या हो जाता है, आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी बढ़ता है, उसका क्रिएटिव नॉलेज बढ़ता है, दूर तक सोच सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका बहुत सारे, जैसे आइंस्टाइन हुआ, उनका भी कुछ ऐसा था, ठीक है, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे गायरी और सबके थे, इसकी वजह से वो ज़्यादा सोचने की कैपेबल होते थे। तो हम भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव सॉल्व करो, ज़्यादा रिजोनिक सॉल्व करो, रिजोनिक कैरेक्टर सॉल्व करो, ऐसे आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं गायरी एंड सॉल्व, ये ज़्यादा होता है इसमें, सेरेब्रम में होता है, ठीक है। और इसमें क्या भरा होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और इसका मेजर फंक्शन जो होता है थोड़े बार बताएंगे, उसके बाद बताएंगे, पहले डिस्कशन कर ले कि होता क्या है इसके बीच में। तो वैसा है आपका फोर ब्रेन, उसके बाद आता है डीएनसेफेलम। डीएनसेफेलम के बीच में दो चीजें होती हैं। डीएनसेफेलम में दो पार्ट होते हैं, एक हाइपोथैलेमस होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है, आपका जितना सेंसरी पार्ट होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है। सारे बॉडी के सारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक जाता है उसको कंट्रोल करता है कौन, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपका बॉडी का जो सेंसेस होता है, जैसे कि टच, टेम्परेचर, ये सब चीजें, फीलिंग्स, ये सब कंट्रोल करता है कौन, नाम का हाइपोथैलेमस, ठीक है। और आपका जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो सेंस ऑफ क्या, स्मेल, उस स्मेल को डिटेक्ट करना। जैसे कि हमने गुलाब जामुन देखा या फिर गुलाब का स्मेल, गुलाब जामुन सपोज देख लिया कि कोई मतलब खराब स्मेल देख लिया,
मतलब देखता नहीं, सुनते हैं हम उसको, ठीक है, स्मेल आउट करते हैं। तो स्मेल कर लिया तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? स्मेल तो हमने, हमारा जो नाक है वो स्मेल करता है एक सेंसर ऑर्गन के हिसाब से, पहचानता है कौन, ये इसका स्मेल है, ये उसका स्मेल है, ये डिओ का स्मेल है, ये परफ्यूम का स्मेल है। इसको कैसे पता चलता है? ये सब यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ओल्फैक्टरी लोग। ये ब्रेन को पता होता है कि पहली बार कोई चीज़ अगर को स्मेल करते हैं आप, तो पहली बार में आपको पूछ लेते हैं कि ये स्मेल क्या है, कोई आपको बता देता है कि हाँ ये स्मेल को इसी या ये नाम बोलते हैं। तो दूसरी बार अगर कभी वो स्मेल आप डिटेक्ट कर पाओ तो आपको कोई बताना नहीं चाहिए, आपको पता होता है कि हाँ ये स्मेल को यही बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही वर्कआउट होता है। तो मेजर फंक्शन क्या है फोर ब्रेन का? फोर ब्रेन का जो मेजर फंक्शन है, बॉडी का जो जितने भी सारा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस पार्ट को डिटेक्ट करना, इनका काम होता है फोर ब्रेन का, ठीक है। और क्या? सोचना, विल पावर, मसल स्ट्रेंथ, मसल कंट्रैक्शन, और जो दूसरा नाम है बॉडी के बीच में जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट का हुआ, ठीक है, ये सब चीज़, हार्ट का ऑटोनॉमिक फंक्शन, इंटेंस, ये सब जगह ऑटोनॉमिक सिस्टम जो बॉडी में चल रहा है उसको भी कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। मसल को फंक्शन आउट करता है मोर ब्रेन। फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, टच, फील, अंगर, जेलस, ये सब चीज़ें, जैसे कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये जेलस हुआ, ये कौन फील वो करवाता है? हार्ट नहीं, ब्रेन करता है, यही वाला पार्ट करते हैं आपका, ठीक है। प्यार आ जाता है किसमें, किसको देख के बहुत अच्छा लगता है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, ये सब जो फीलिंग्स होते हैं, आज बहुत बुरा लगा मुझे, उसने मुझे ऐसा गाली दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, ये सब फीलिंग्स जो होते हैं वो सारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है कौन? आपका फोर ब्रेन। फंक्शन समझ में आया आपको फोर ब्रेन? और ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं तो है नहीं। पिक्चर देख, हाँ ये पार्ट इसको ये बोलते हैं, इसका नाम यही है, सिर्फ नाम के बारे में दिक्कत आता है, उसको पढ़ने से हो जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज ही तो है, वो समझना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। और बाद में आपको याद रह जाता है वो चीज़। दूसरे बात पार्ट आता है उसका आपको मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है वो इंटरनल लिंक बिटवीन करता है किसके बीच में? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, उसी गैप के बीच में आता है आपका हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या होता है, जब चार चार बॉल जैसा फिगर मैंने किया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। दो बॉल जैसे, चार बॉल जैसे होता है, ठीक है। ऊपर के दो बॉल जो होते हैं उसके बोलते हैं सुपीरियर, और नीचे के दो बॉल के इंफीरियर बोलते हैं। तो सुपीरियर का काम क्या है? ये जो ऊपर के दो बॉल है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चार बॉल है, जैसे कि ये दो बॉल क्या करते हैं, आपका विजनरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम दिखते हैं, विजनरी मूवमेंट्स, सब चीज़ें दिखना, समझना, ठीक है, देख के समझना, ये सब चीज़ें ये कंट्रोल करता है आपका विजनरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है आपका ये ऊपर वाला जो सुपीरियर बोलते हैं, और ये चारों को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो ऑडिटरी नर्व को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑडिटरी सिस्टम, जो चीज़ हम सुनते हैं, समझते हैं, सुनना तो काम कान का है, समझना क्या है, ठीक है, सुन के समझना। जैसे कि आपके वो पहले बार बोला ऊपर का दो विजनरी रिफ्लेक्सेस को कैरी करता है। जैसे कि मैंने पहली बार अक्षय कुमार का पिक्चर देखा, अक्षय कुमार को देख के पता चला, मुझे थोड़ी पता था वो अक्षय कुमार है, ठीक है। उसका छवि मेरी आंख में गिरा, मेरे रेटिना में गिरा। रेटिना में के बीच में क्या कनेक्शन होता है? ऑप्टिक नर्व का, जो कि ब्रेन की तरफ आता है यहाँ तक, ठीक है। वो पिक्चर मेरे रेटिना में गिरा, और वो पिक्चर गया किसके पास? ब्रेन के पास, और ब्रेन को मैंने बताया कि ये भाई साहब अक्षय कुमार है। तो फिर दूसरे बार जब मैंने देखूंगा उनको, तो उनको पूछना नहीं है कि ये कौन है, तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, ऐसे ही होता है काम, ठीक है। तो दूसरा वाला जो नीचे वाला दो पार्ट है, वैसे ही सुनकर समझना। किसी के बारे में अगर कोई मुझे बोलता है तुम्हारा नाम ये है, तो दूसरी बार अगर मुझे कोई बताएगा कि तुम्हारा नाम ये है, तो मैं सुन के रिस्पॉन्स करूँगा कि ये चीज़ को समझना, किस चीज़ को सुनकर समझना, ये सारा काम करता है। दो जो नीचे वाला दो पार्ट है, इन्फीरियर वाला ऑडिटरी कंट्रोल करता है। और वैसे ही बहुत बेहतरीन काम होता है, जैसे कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, वो सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो यही कंट्रोल करता है। वो अब बड़े क्लास में पढ़ोगे, शायद आपको पता चलेगा इसके बारे में अगर आगे गए तो, ठीक है। और ये क्या करता है? एक ब्रिज क्रिएट करता है किसके बीच में? इंटरनल कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट करता है, उसका नाम इसलिए बोलता है मिड ब्रेन, ठीक है। समझ में आया आपको? दूसरा पढ़ते हैं आपका हाइंड ब्रेन। ये एक और बड़ा और भी अच्छा और भी बेहतरीन वाला पार्ट है हमारा ब्रेन का, ठीक है। ये भाई साहब क्या, इसमें क्या क्या है? सेरेबेलम है, ये वाला पार्ट पूरे ब्रेन का सबसे अगर ज्यादा डेंस पार्ट है, ये डेंस पार्ट है, ये सेरेबेलम, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है पोन्स, और तीसरा वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका नाम आप सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मों में भी सुने होंगे, और बुक्स में टीचर कहते हुए सुन के अच्छा लगता है ये वाला नाम।